नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 21 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में कितने हजार दर्शकों की मौजूदगी रहेगी? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 11000। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4000। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 4000 दर्शकों की मौजूदगी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक भीमकाय टुकड़ा अंटार्कटिका से टूट करके वेडल समुद्र में जा गिरा है। इस हिमखंड का वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा? ऑप्शन ए है A76, ऑप्शन बी है K76, ऑप्शन सी है D76, ऑप्शन डी है C76। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए A76। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि यह हिमखंड अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टान रॉन से टूटकर वेडल समुद्र में जा गिरा है और वहीं तैर रहा है। इसे इस समय दुनिया में तैर रहे सभी हिमखंडों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम A76 रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस पूर्व राष्ट्रपति पर 2012 में फिर से चुनाव जीतने का असफल प्रयास अवैध रूप से वित्तपोषित था कि घोटाले ने उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को संकट में डाल दिया था? ऑप्शन ए है गिउलिया सरकोजी, ऑप्शन बी है निकोलस सरकोजी, ऑप्शन सी है चार्ला ब्रूनी, ऑप्शन डी है इमैनुअल मैक्रॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपने अभियान पर अधिकतम 2.25 करोड़ यूरो की वैध राशि से करीब दोगुना खर्च किया था। वह सोशलिस्ट पार्टी के फ्रैंकोइस होलांद से हार गए थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को किन दो तकनीकों के साथ जोड़ दिया गया है? ऑप्शन ए है फास्टैग और RFDI, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फास्टैग और RFID। वस्तु एवं सेवा कर GST अधिकारियों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले कमर्शियल वाहनों की आवाजाही के असली समय की जानकारी भी हासिल होगी। कमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे प्रणाली को अब फास्टैग द्वारा RFID के साथ जोड़ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पिनाराई विजयन ने केरल के मई 2021 में दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली हुए किस पार्टी के दिग्गज नेता हैं? ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल लोक दल, ऑप्शन बी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है जननायक जनता पार्टी, ऑप्शन डी है लोक जनशक्ति पार्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। CPI के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद की शपथ दिलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्था ASI ने 9 स्थलों के नाम का प्रस्ताव में देश की कितने स्थलों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6। इस सूची में महाराष्ट्र की मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, हायर बैंकल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश के 2 स्थल जिनमें नर्मदा घाटी स्थित भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। वहीं कांचीपुरम के मंदिर को इस साल संभावित सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में CK कुमारवेल ने कमल हासन की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनकी पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन बी है असम गण परिषद, ऑप्शन सी है बीजू जनता दल, ऑप्शन डी है मक्कल निधि मय्यम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मक्कल निधि मय्यम। अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम
एमएनएम की जानी मानी हस्ती व्यवसायी सीके कुमारवेल ने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हो गया? ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है गोविंद सिंह दोतसरा, ऑप्शन सी है जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में 21 मई 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ऑप्शन बी नेशनल हिंदी दिवस, ऑप्शन सी नेशनल पोलियो दिवस, ऑप्शन डी नेशनल योग दिवस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है विनोद कांबली, ऑप्शन डी है अजय जडेजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों के लिए टीम इंडिया के कोच होंगे। इससे पहले साल 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान वो बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने निम्न में से किसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए है जस्टिस अभय चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है जस्टिस राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है जस्टिस संजय यादव, ऑप्शन डी है जस्टिस अरुण मिश्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जस्टिस संजय यादव। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 21 मई, ऑप्शन सी है 25 अगस्त, ऑप्शन डी है 12 जुलाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 21 मई। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यानी 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों, आतंकी हिंसा से दूर रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन ए है ओमान चांडी, ऑप्शन बी है ए.के. एंटनी, ऑप्शन सी है पिनरई विजयन, ऑप्शन डी है के कृष्णकुट्टी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पिनरई विजयन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए है कोविशील्ड, ऑप्शन बी है आयुष 64, ऑप्शन सी है फाइजर बायोएनटेक, ऑप्शन डी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोविशील्ड। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पे ही कोविड जांच के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी दे दी है। इस जांच किट के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। कोविशील्ड नाम की यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT किट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन ने हाल ही में नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जो समुद्रों व महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले ही चेतावनी मिल जाएगी।
पिछले ही सप्ताह चीन का रोवर मार्स पर पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दरअसल चीन मौसम और समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में जुटा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? ऑप्शन ए है 500 करोड़, ऑप्शन बी है 1000 करोड़, ऑप्शन सी है 1200 करोड़, ऑप्शन डी है 1500 करोड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत। गूगल ने भारत में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है। गूगल की यह पहल देश में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को सहयोग देने की दिशा में घोषित वैश्विक निवेश अभियान का हिस्सा है। विश्वसनीय समाचारों और सूचनाओं तक पहुंच की बढ़ती अहमियत के बीच गूगल ने भारत के बड़े और विविध समाचार उद्योग को मदद देने के लिए कई निवेश कार्यक्रमों की घोषणा की है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।